मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु सीरीज के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न विथ ट्रिक, मतलब ट्रिक के साथ आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे याद कर ले। याद नहीं हो रहा है, समस्या बहुत तगड़ी वाली है, मैं आज याद करवा के खत्म करूंगा। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य को जो भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी मनुष्य जो है, अगर 4-5 वर्ष फ्रॉड करना हो तो 4-5 वर्ष फ्रॉड कर लो, उसके बाद पकड़ लिया जाएगा। नहीं, मनुष्य 4-5 वर्ष में ही फ्रॉड कर सकता है, उसके बाद वो जेल में चला जाएगा। ठीक है, नहीं फ्रॉड का सिद्धांत। बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। मतलब अगर 6 साल का बच्चा है, उसको गैस बन गई तो दुगनी उम्र का नहीं 12 साल का लगेगा। नहीं ग्रेसल, नहीं गैस नहीं ग्रेसल। सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। सहसावस्था में ही जो होता है, आप छूट कराते हैं तो आप वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज करते हैं, आप कुछ भी करते हैं। ठीक है, आप वैलेंटाइन डे नहीं, सहसावस्था नहीं, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की, ठीक है, नहीं वैलेंटाइन डे से हम याद कराएं वैलेंटाइन। काम समस्त जीवन का नहीं, किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। काम जो है श्री कृष्ण करते थे, यानी रास रचाते थे। यानी किशोरावस्था में वो क्या करते थे, काम रचाते थे। नहीं, कृष्ण क्या करते थे, रास। तो रास से क्या हो गया, किशोरावस्था। ठीक है, काम समझ नहीं, रास रचाने को काम करते हैं। ठीक है, रास के अनुसार बालावस्था ही की सबसे प्रमुख विशेषता है। रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है शारीरिक और मानसिक विकास। चोट कराते हो तो रास के अनुसार, मतलब रास अचानक मतलब रास नहीं बता सकते, शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। ठीक है, बाल अवस्था में रास कहते हैं श्री कृष्ण की तरह आप लोग बहुत मानसिक स्थिर हो जाएंगे और शारीरिक स्थिर हो जाएंगे ना। मानसिक और शारीरिक स्थिति आपकी श्री कृष्ण की तरह हो जाएगी, बहुत बलवान हो जाएंगे। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है, मतलब विकास जौन है, धार सॉरी बात को, चारित्रिक विकास है। नैतिक मतलब चारित्रिक। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, किशोरावस्था को किस सिद्धांत ने उथल पुथल का सिद्धांत का स्टैंडर्ड हाल ही में किशोरावस्था आई है, उसका एकदम माइंड जो एकदम उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाल, हाल ही में उसको क्या आई है, किशोरावस्था आई है, इसका माइंड उथल पुथल में है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। चिंतन, यानी कोनो समस्या आएगी तो सोच पाना, चिंतन करोगे ना, तो चिंतन का सिद्धांत। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने के लिए चिंतन करता है। प्रपोज कर देते हो, उसके बाद खूब चिंतन करते हो ना, क्या करें यार, डिस्टर्ब हो रहा है दिमाग। उसी तरह चिंतन करोगे, नई नई परिस्थिति क्रिएट करते हो तो फोन मित्र ज्ञान फोन करते हो, चिंतन करते हो, किसको फोन करें जो मैटर सॉल्व कर दे। वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। वाटसन जो है तीन थे, देखो। वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंदर शिशु के भीतर जन्म से माता पिता और कर खुद का गुण रहता है, माता का रहता है, पिता का रहता है और खुद का, यानी वाटसन का ने शिशु के भीतर 3 जन का गुण रहेगा। हम इन्हें कहते हैं संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ भी होता है, लेकिन हम बता रहे हैं माता पिता और खुद का गुण रहता है। ये हम अपने अलग से नहीं बता रहे हैं खाली ट्रिक तुमको। ठीक है, वाटसन ये प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंदर 3 गुण बताते हैं, एक माता का, एक पिता का, एक तो कुछ पैदा होगा, कौन गुण लेके पैदा होगा कि नहीं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ठीक है, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित, वुडवर्थ उत्तेजना में रहबा तब उड़ उड़ कुछ करबा, उड़ जा बस, उत्तेजित रहबा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजन उड़वर्तनी, या तो ये संवेग के वाद से भी उड़वर्थ निकाल सकते हैं, उत्तेजित अवस्था ने तब उड़बा, यानी उड़वर्थ। संवेग की संख्या 14 है। ठीक है, इसमें तुम कैसे भी याद कर लो, 14 है। ठीक है, संवेग की संख्या, अगर दूसरा ट्रिक बताएंगे तो पर्सनल वाला ट्रिक मिल लेना, कभी बता देंगे। संवेग की संख्या 14। ठीक है, चारित्र चारित्रिक आदतों का पुंज, चारित्र चरित्र आदतों का पुंज, यानी स्माइल, स्माइल भी चरित्र आदतों का एक भाग है। ठीक है,
बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्थाओं से होता है। बालक के मतलब जब छोट कर रहेला तो मास्टर जी कहे ना केंद्रित होकर सवाल लगाओ, नहीं तो बहुत पीटे तब आप आत्म केंद्रित होते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित हो जाते हैं सहसा अवस्था में। अब कोई बाल अवस्था में छोड़ कर यार आत्म केंद्रित में इतना सोचे ऊंचे समझ में तब न आने शुरू हो जाता है। जब एक हम क्लास में इंटर पास हो जाए तब हम सहसा अवस्था आती है, तब हम समझ में आता है ना कि हम लोगों को जो है अब क्या करना है, अपने आप को आत्म केंद्रित करना, अपने माइंड को केंद्रित करना। ना पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितने, मूल प्रवृत्ति कितना होती है 14। मूल प्रवृत्ति भी 14 होती है, संवेग भी 14 होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति भी 14, संवेग भी 14। संवेग सभी प्रकार के विकास की ऋण संवेग जवन है विकास पौला कतो विकास भयल है। नरेंद्र मोदी कहना ने विकास कर रहे हैं, विकास कतो पौला हम ना कहते विकास करने लगना, लेकिन संवेग कतो पौला यानी पावला पावला का सिद्धांत है। ठीक है, संवेग सभी प्रकार के विकास की ऋण कतो पौला यानी पावल का सिद्धांत है। ठीक है, आ जाइए यहाँ। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 4 नाउन देखो। जीन पियाजे नाउन देखो, यन से जीन पियाजे बस समझना यार बात को। जीन पियाजे और संज्ञानात्मक संज्ञा को नाउन कहते हैं। 4 होला। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है यानी सृजन करता है, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। बुद्धि वह शक्ति जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यानी बुद्धि, बुद्धि मने बुडरो, बुद्धि मने बुडरो। अगर समस्या का समाधान करबा तब बुडरो आबा, दिमाग तेज तरह रही तबन कह पीबा समस्या का समाधान। बुद्धिवत शक्ति जो समस्याओं का समाधान नहीं बुडरो बनी बुद्धिवत शक्ति है। यदि किसी बालक की शक्ति 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 यानी 2 ज्यादा यानी 100 में 20 ज्यादा यानी 120। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? देखो साइको लैबोरेटरी बुट लैबोरेटरी ने वो लैबोरेटरी बोलिए वाला लैबोरेटरी टी मतलब बुट बुट की जवानी है वो सबके दिमाग में भूत मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला करती है। ठीक है, उसके दिमाग में बुट नहीं छोटे जो थोड़ा सा नहीं गांव में जो होती है यार वार 3-5 करते हैं सो बुट को बोलते हैं। तो बुट जो है सबके दिमाग में समझ लो उल्टा पलटा विचार डाल रहे नहीं बुट कर रहे हैं। ठीक है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडर मकड़ी और मैन द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन यानी मकड़ी वाला सिद्धांत। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण व्यक्ति का मापन करता है? कौन सा परीक्षण व्यक्ति का मापन करता? आप लोग एक ट्रिक बनाइए उसके बाद हम बताएंगे। इसी तरह से मैं जितने इसमें सवाल दिए लगभग 300 सवाल है, सबको विथ ट्रिक बताऊंगा। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पहुंचवा दीजिए। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ एक और वीडियो आप लोगों का ऐसे मतलब रोज एक वीडियो डालूंगा 20-20 क्वेश्चन का। अगर 20 क्वेश्चन एक दिन में तैयार हो जाए बहुत बड़ी बात है, जो क्लास करते हुए नहीं तैयार कर पाएंगे। ठीक है, देखते रहिए चैप्टर ट्रैक विथ आशुतोष तिवारी के साथ। धन्यवाद।